हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज का जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है ICESCR यानी इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल कल्चर राइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करते हैं। इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटी। ये ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग एक ट्रीटी है, संधि है, अलॉन्ग विथ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट UDHR, ये उसी के साथ है। और इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट भी इसी के साथ है। इट फॉर्म्स इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये बनाती है, इंटरनेशनल बिल बनाती है ह्यूमन राइट के लिए। जो ये शॉर्ट फॉर्म में इसे हम कहेंगे जो ICSR है, जिसमें सोशल राइट्स भी हैं। प्राइमरली एम्स टू प्रोटेक्ट प्रमोट इकोनॉमिक सोशल, जो ह्यूमंस की आर्थिक, सामाजिक और कल्चरल राइट्स के वेलबींग के लिए काम करती है। इंडिविजुअल्स के राइट्स प्रोटेक्ट हों। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और एडॉप्शन समझ लेते हैं इसका। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से अडॉप्ट किया था, कब किया था? 16 दिसंबर 1966 में इसे अडॉप्ट करती है जनरल असेंबली थ्रू रिजोल्यूशन। कौन सा रिजोल्यूशन था? 22वां A रिजोल्यूशन, यानी कि 21 में इसे अडॉप्ट किया। इट एंटर्ड इनटू फोर्स 3 जनवरी को, ये 1976 में फोर्स में आता है, यानी कि काम में आता है। तो 3 जनवरी 1976 को फोर्स में आता है। आफ्टर रिसीविंग एंड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेटिफिकेशन, बहुत सारी इसके अंदर नंबर ऑफ रेटिफिकेशन, पुष्टि, संतुष्टि करने के बाद द डिवीजन ऑफ राइट्स इनटू सेपरेट कन्वेनेंट्स। आपने देखा होगा दो तरह की पॉलिटिकल सिविल राइट्स और सोशल सिविल राइट्स वगैरह है। ये दो तरह की क्यों है? वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, क्योंकि टू सेपरेट कन्वेनेंट, दो तरह की संधियाँ बनी थी। ICCPR को भी हमने डिस्कस किया है, ICESCR को भी डिस्कस करेंगे। वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, जिस समय कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध था, उसकी राजनीति के अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स थी, उसकी वजह से ये दो राइट्स आए। वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज एम्फेसाइज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। जो पाश्चात्य और पश्चिमी देश हैं जहाँ पे पूंजीवादी समाज था, वो किससे एम्फेसाइज था? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट से प्रभावित था। वाइल सोशलिस्ट लोग जो थे, जो इधर की कंट्रीज थी, सोशलिस्ट कंट्री थी, वो इससे प्रभावित थे इकोनॉमिक और सोशल राइट से। वहाँ लोगों में डिमांड थी, हमें भाई आर्थिक और सामाजिक राइट्स दिए जाने चाहिए। जो ICCR है, ICSR है, वाज मींट टू फुलफिल द प्रॉमिस ऑफ UDHR। इसने UDHR के फुलफिल किया प्रॉमिस को, विच रिकॉग्नाइज्ड ऑल ह्यूमन राइट्स इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट एंड यूनिवर्सल। इसके जितने भी राइट्स हैं एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और सार्वभौमिक हैं। ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस देखते हैं। जो ICSR है सीक्स टू इंश्योर प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन होना चाहिए, मतलब प्रगति करते जाना चाहिए सोशल इकोनॉमिक राइट्स को। दीज आर जनरली कंसिडर्ड, इन्हें पॉजिटिव राइट्स कहा जाता है। यहाँ एक्टिव स्टेट है। एक्टिव स्टेट यानी स्टेट आपके पॉजिटिव एक्शन लेके आपके राइट्स को सही करेगा, अगर गलत है तो इंटरवेंशन करेगा, इंटरफेयर भी करेगा, रिसोर्स अलोकेशन भी स्टेट करेगा, जैसे कि सोशलिस्ट कंट्रीज वगैरह इन्हें अपनाती। तो जहाँ सोशलिस्ट वहाँ स्टेट का इंटरवेंशन होगा। ओके, ये राइट्स में, ये राइट्स को पॉजिटिव राइट्स कहा जाता है, जहाँ स्टेट पॉजिटिव एक्शन लेता है। द कॉन्वेनेंट ऑब्लिगेट्स, ये इनका दायित्व बनता है संधि का, स्टेट्स टू टेक स्टेप्स इंडिविजुअली एंड थ्रू इंटरनेशनल असिस्टेंस। अब स्टेट है, जो कंट्री है, वो कैसे स्टेप कर सकती है? व्यक्तिगत रूप से आपको प्रभावित कर सकती है या फिर किसी असिस्टेंस के द्वारा इंटरनेशनली कर सकती है। टू रियलाइज दीज राइट्स ग्रेजुअली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम अवेलेबल रिसोर्सेज के, इस मंत्र पर ये चलती है, मैक्सिमम अवेलेबल रिसोर्सेज हो, उस चीज़ का आपको रियलाइज हो। स्ट्रक्चर ऑफ द कन्वेनेंट देखते हैं। जो ये इंपॉर्टेंट कन्वेनेंट है, प्रीएम्बल है इसमें, और 31 आर्टिकल्स हैं। डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स में ये डिवाइडेड हैं। पार्ट 1, आर्टिकल 1 कहता है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार है आपके पास, यानी कि आप जो है आत्मनिर्णय कर सकते हैं, ये अधिकार आपको देती है ये राइट्स का जो फर्स्ट आर्टिकल है। अफर्म्स दैट ऑल पीपल हैव द राइट टू फ्रीली डिटरमाइन, अपने तरीके से निर्णय लेना, पॉलिटिकल स्टेटस या फिर परस्यू इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। पार्ट 2 जो कि 2 से 5 आर्टिकल जनरल ऑब्लिगेशन, सामान्य दायित्व हैं उसमें दिए गए। स्टेट्स कमिट प्रोग्रेसिवली रियलाइज द राइट यूजिंग मैक्सिमम रिसोर्सेज, नॉट डिस्क्रिमिनेशन ना हो इन द एक्सरसाइज, जब हम इन राइट्स को एक्सरसाइज करें तब, ऑन ग्राउंड सच एज रेस, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। किसी भी तरीका का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए ऑन द राइट्स ऑफ, अनलेस क्लियरली प्रोवाइडेड बाय लॉ,
कोई अगर ज़रूरी है तब हो सकता है रिस्ट्रिक्शन, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। पार्ट 3 में 6 से 15 सब्सटेंटिव राइट्स होते हैं, जिसमें द कोर कन्वेनेंट इट आउटलाइन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स। वो राइट टू वर्क है 6 में, एवरीवन हैज़ द राइट टू अपॉर्चुनिटी टू गेन देयर फ्रीली चूज एंड एक्सेप्टेड वर्क। उनको अधिकार है अपने काम को चुनने का, वो जिस काम को करना चाहे चुन सकते हैं। राइट टू जस्ट फेवरेबल कंडीशन चाहिए वर्क के लिए, आर्टिकल 7 कहता है फेयर वेजेस मिलने चाहिए, सभी को बराबर तरीके से वेतन दो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये बात की गई है। सेफ वर्किंग कंडीशन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्कर्स के लिए ज़्यादा डिमांड की गई है, क्योंकि ये सोशलिस्ट और बहुत ज़्यादा सोशल राइट्स हैं। ओके, वर्कर्स हावर्स के लिए रीजनेबल वर्कर हावर नहीं, ऐसे नहीं 12-12 13-13 घंटे आप काम करवा रहे हो, कंडीशंस को सही करो। राइट टू फॉर्म जॉइंट ट्रेड यूनियन, ऐसा उन्हें जॉइंट ट्रेड यूनियन बनाने का, अपना कुछ समूह बनाने का अधिकार होना चाहिए, आर्टिकल 8 कहता है। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, उनकी सामाजिक सुरक्षा हो 9 में, जैसे कि सीकनेस ना हो, बीमारी ना हो, ओल्ड एज में उनको सुरक्षा मिले, डिसेबिलिटी ना हो, मैटरनिटी रिलीफ मिले, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। प्रोटेक्शन ऑफ द फैमिली, उनकी फैमिली की भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, आर्टिकल 10 में मैटरनिटी प्रोटेक्शन और चिल्ड्रंस राइट्स मिले उनके बच्चों को, एंड सपोर्ट फॉर द फैमिलीज, फैमिली के लिए सपोर्ट मिले। राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 11 कहता है एक लिविंग का स्टैंडर्ड होना चाहिए, फूड हो, क्लोथिंग, हाउसिंग, सब घर सब कुछ होना चाहिए, कपड़ा, मकान, एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए उनकी लिविंग कंडीशंस में, बढ़ते जाना चाहिए। राइट टू हेल्थ 12 बात करता है आर्टिकल, ये हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड होना चाहिए, उनकी फिजिकल मेंटल हेल्थ सही रहनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन का अधिकार होना चाहिए, 13 से 14 में बात की गई है। फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, जो सभी तक पहुंच सके, सेकेंडरी हायर एजुकेशन भी उन्हें मिलनी चाहिए। राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चर एंड एंजॉय बेनिफिट्स लाइफ ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस, वो कल्चर का भी अधिकार हो, एंजॉय कर सके, 15 में आर्टिकल में बात किया गया है। इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, और उनके जो कल्चरल हेरिटेज के राइट हैं और साइंटिफिक एडवांसमेंट उन्हें मिले, वैज्ञानिक जो पहुंच है उन तक वो जाएं। आर्टिकल 4 16 से 25 तक में इसमें रिपोर्टिंग एंड सुपरविजन की बात है। स्टेट मस्ट सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट, स्टेट को अपनी यूएन कमीशन यानी इसॉक को अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, एनुअल दीजिए चाहे दीजिए, उससे पता चलना चाहिए कि क्या कंडीशन है ह्यूमन राइट्स की, सोशल वाली राइट्स की, टूवर्ड इम्प्लीमेंटेशन कैसे लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे पता चलेगा। रिपोर्ट्स आर एग्जामिन्ड बाय द कमिटी ऑफ, और किसके द्वारा एग्जामिन की जाएगी, ये CESCR कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स इसे एग्जामिन करेगी कि सही है यानी बॉडी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, इसमें इंडिपेंडेंट बॉडी है ये और एक्सपर्ट हैं इसके अंदर। पार्ट 5 आर्टिकल 26 से 31 के अंदर फाइनल क्लॉजेज हैं, ये कवर रेटिफिकेशन इनटू फोर्सेस, अमेंडमेंट्स हैं इसमें कुछ संशोधन, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन UN चार्टर के साथ क्या रिलेट करती हैं। तो हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन कि यानी ये एक सिद्धांत है प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन का। ये क्या है, मतलब अनलाइक द ICCPR में क्या था, विच रिक्वायर इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन, वो चाहता है कि तुरंत लागू हो जाए हर चीज़। द ICCR इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे प्रगति करे हर चीज़, रियलाइज करते हुए, एक्नॉलेज द फुल अचीवमेंट ऑफ दिस राइट, वो चाहता है कि ये राइट्स जो है इनको फुल अचीव करें लोग। दीज राइट्स में टेक टाइम लगता है हर चीज़ को अचीव करने में। हाउएवर स्टेट को डेलिब्रेट तरीके से कंक्रीट करना चाहिए, टारगेट स्टेप्स, एक एक टारगेट पर चढ़ना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए रेट्रोग्रेसिव मेजर्स, कटिंग सोशल वेलफेयर प्रोग्राम विदाउट जस्टिफिकेशन, कट नहीं करने चाहिए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को, कल्याणकारी समाज को बिना जस्टिफिकेशन के। ओके, तो इंश्योर करना चाहिए नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो, मिनिमम कोर ऑब्लिगेशन रिगार्डलेस ऑफ देयर रिसोर्सेज। मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट, द कमिटी ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन, लागू करे सभी जगह। स्टेट सबमिट रिपोर्ट्स एवरी 5 ईयर, जो स्टेट है अपनी रिपोर्ट सबमिट करे हर 5 सालों में। द कमिटी इशू कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन एंड जनरल कमेंट्स ऑन स्पेसिफिक राइट्स। Although the committee cannot force compliances, its interpretations and highly respected and influential होना चाहिए। इसका जो निगरानी रखना और हर चीज़ को लागू करवाना वो बहुत ही एक ऑब्जर्वेशन के अंदर चलना चाहिए, एक निगरानी में चलना चाहिए। ओके, और ऑप्शनल प्रोटोकॉल होता है, 2008 में आया था ऑप्शनल प्रोटोकॉल। क्या होता है ये, एक पर्टिकुलर किसी इंडिपेंडेंट बॉडी को इसमें ऐड कर दिया जाता है, जैसे कि टू द ICCSR में अडॉप्टेड इन 2008, इंटर्ड इनटू फोर्सेस। ये जो कन्वीनेंट है ये ऑप्शनल प्रोटोकॉल था, इसको अडॉप्ट किया था 2008 में, इन्फोर्स्ड आया था 2013 के अंदर। अलाउज इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टू सबमिट कंप्लेंट, इसमें अलाउ किया गया कि बाहर के लोग आके इसमें कंप्लेन कर सकते हैं CSR इफ देयर राइट्स आर कन्वीनेंट एंड वायलेटेड।
अगर उनके राइट्स वास्तव में वायलेट हो रहे हैं, हनन हो रहे हैं, तो द स्टेट मस्ट बी अ पार्टी ऑफ द प्रोटोकॉल ऑफ मैकेनिज्म टू अप्लाई। इंपॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट देख लेते हैं। ये जो संगठन है इज ए लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, इसका पालन होना पड़ेगा, ये लीगली बाइंडिंग है और रेटिफाइड ओवर 170 कंट्रीज ने इसे पुष्टि की है इस चीज़ की। इट हैज़ इन्फ्लुएंशियल नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन एंड पब्लिक पॉलिसी अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि संविधान खुद का हो, लेजिस्लेशन विधान बन रहा है, पब्लिक पॉलिसी चल रही है, इस चीज़ को अक्रॉस द ग्लोब प्रभावित किया है। प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सहयोग अंतर्राष्ट्रीय बढ़ाया है। इरेडिकेट पॉवर्टी, गरीबी, हंगर, इलिटरेसी, असाक्षरता और हेल्थ के अंदर अगर असमानताएं हैं, डिसपैरिटीज़ है, उसे भी खत्म किया है, भूख को मिटाया है। रिकॉग्नाइज कल्चरल राइट्स एंड द वैल्यू ऑफ ह्यूमन डिग्निटी की बात करना, अपने कल्चरल राइट, सांस्कृतिक अधिकारों की मांग करना, बियॉन्ड मटेरियल मेजर्स, सब परे जाकर, मटेरियल मेजर से परे जाकर बात की है ह्यूमन डिग्निटी की। चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म आया है इसका, लैक ऑफ जस्टिकेबिलिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स आर ऑफन नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स, कोर्ट्स में इन्हें इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता, स्पेशली इन कंट्रीज विदाउट स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोविजन, और वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं जहाँ स्ट्रॉन्ग वैधानिक सिस्टम नहीं है। प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन क्लॉज कैन लीड टू डिलेड इम्प्लीमेंटेशन, अब यहाँ पे प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है, राइट्स का, इससे डिलेड बढ़ता है, डिले मतलब देरी होती है जस्टिफिकेशन में, और यहाँ पे मतलब इनएक्शन में पड़ा है, काम में नहीं हो रहा है, काम भी नहीं हो रहा है धीरे धीरे के चक्कर में, तो ये एक चैलेंज है इसका। स्टेट कैपेसिटी एंड रिसोर्स लिमिटेशन है स्टेट के पास, अब कितना वो सब चीज़ों को फुलफिल करेगी, तो स्टेट के पास भी कुछ नॉर्मल ही होते हैं, लिमिट होती है, तो स्टेट कितना फ्री में प्रोवाइड करवा पाएगी। एंड सेलेक्टिव प्राइवेटाइजेशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ओवर इकोनॉमिक, अलग अलग तरीके से लोग मानते हैं, कुछ लोगों को सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ज़्यादा अच्छी हैं, कुछ के लिए सोशल कल्चरल राइट्स अच्छी हैं, तो ये अपने अपने तरीके से सिलेक्टिव लोगों ने चूज़ किया है, प्रायोरिटी दी है अपने हिसाब से। इंडिया का देख लेते हैं। इंडिया साइंड ICSR ऑन 10 अप्रैल 1979 को इंडिया ने इस पर साइन किया था और रेटिफाइड किया था जुलाई 10, 1979 को। मेनी राइट्स अंडर दिस कन्वेंट आर रिफ्लेक्टेड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 से रिलेट करते हैं हमारे, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सच एज राइट टू वर्क 41 में दिया गया, राइट टू एजुकेशन 45 में, राइट टू पब्लिक असिस्टेंट 41, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क 39 में, राइट टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन 47 में। तो इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस चीज़ को एक्सपेंड करती है, इसके स्कोप को, लाइक आर्टिकल 21 को राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू हेल्थ बताती है, उसमें लाइवलीहुड, शेल्टर, एजुकेशन, दस जुडिशली इनकॉर्पोरेटिंग सम, ये इसी के प्रोविजंस हैं। राइट टू लाइफ के साथ साथ और भी चीज़ें देना, हेल्थ देना, शेल्टर, एजुकेशन, ये सब इसी में आते हैं। कंक्लूड करते हैं आंसर को। द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स इज़ अ फाउंडेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी, ये बहुत ही मूलभूत ह्यूमन राइट ट्रीटी है, अपहोल्ड करती है डिग्निटी को, इंडिविजुअल्स को साथ लेके चलती है, एंड इकोनॉमिक सभी को ये कल्चरल पार्टिसिपेशन देती है। ICCPR फोकसिंग ऑन सब्सटेंटिव कंडीशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन फ्रीडम एंड वेलबींग की बात करती है डिस्पाइट चैलेंजेस इम्प्लीमेंटेशन, और जो ICESCR की जो इम्प्लीमेंटेशन है रिमेन्स वाइटल इंस्ट्रूमेंट रहा है इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल सोसाइटी के लिए, ग्रोथ के लिए। तो इसी के साथ हमने इस ट्रीटी को भी पढ़ लिया है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।